Hello friends, this is Ishwar Dayal. You are watching this is official ID Sir YouTube channel. Today we are going to discuss how to create table in HTML. HTML में कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे सेल और रोज़ क्रिएट करते हैं, इसके साथ ही बनाए गए टेबल को कैसे कैप्शन देंगे और टेबल का जो बॉर्डर होगा उसका क्या विड्थ होगा, किस साइज़ का होगा, किस कलर का होगा, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ग्रेडियंट होने जा रहा है। यानी ग्रेडियंट आप देख चुके होंगे MS वर्ड वगैरह में कैसे ग्रेडियंट कलर फिल किया जाता है। ग्रेडियंट मीन्स 2-3 कलर्स का जो कम्बिनेशन होता है और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो शो करता है ग्रेडियंट। तो चलते हैं हम लोग नोटपैड में हम लोग इसकी बेहतर चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमने नोटपैड ओपन किया। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी HTML का अगर कोडिंग करना हो तो हमें नोटपैड में ही उसका कोडिंग करना होता है या नोटपैड प्लस में करना होता है। तो सबसे इजी ऑप्शन है अपना नोटपैड का। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ आपके पास समय पहुंचता रहे। और इसके पहले यानी HTML पार्ट 1 में बना चुका हूं जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए था, और ये जो सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। फिर भी अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेहतर होगा इससे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये बेहतर समझ में आ पाए। तो चलते हैं हम लोग नोटपैड में। और नोटपैड का मैं पहले फ़ॉन्ट थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट बढ़ा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 24 कर लेता हूँ। ओके, चलिए तो HTML पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं, कैप्स में ले लेते हैं HTML ब्रैकेट क्लोज। यानी आप पहले बता चुके हैं कि लेस देन से स्टार्ट होकर ग्रेटर देन से क्लोज होता है ना। ये ओपनिंग टैग है। और HTML के बाद आता है हेड की बारी, HEAD हेड ओपन कर लेंगे। अगेन हम लोग क्या कर लेंगे, टाइटल दे देंगे। टाइटल के लिए हम यहाँ पे TITLE टाइटल। यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतनी होती है कि स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो कोड कार्य नहीं करेगा, तो स्पेलिंग अवश्य ही चेक करके ही टाइप करें। तो टाइटल में मैं दे दे रहा हूँ टेबल क्रिएशन और मैं इसे अब क्लोज कर दे रहा हूँ टाइटल को। आप देख पा रहे हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर होता है, वो होता है इस टाइटल में और क्लोजिंग टाइटल में एक फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है। फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है वो तो क्लोजिंग टैग हो जाता है और ये ओपनिंग टैग हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको कर दिया। अब हेड को क्लोज कर देंगे। हेड को मैं क्लोज कर दूंगा, तो क्लोज करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। ठीक उसी प्रकार HTML को भी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। HTML क्लोज हो गया। अब यहीं पे मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि हर एक लाइन को टाइप करके आपको सेव कर लेना होता है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी टाइपिंग में अगर कहीं भी मिस्टेक होती है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज़ एक साथ आप 10-15 लाइन टाइप कर लेते हैं तो अगर एरर होता है तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि प्रत्येक 1 या 2 लाइन के बाद आप अवश्य वेब पेज को रन करें और उसे आप देखें कि कहीं मेरे द्वारा दिए गए कोड सही रन हो रहा है या नहीं। तो यहीं पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेव एज कर लेंगे। सेव एज, तो सेव एज करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेव एज बटन प्रेस करके डेस्कटॉप को ही चुनना होता है। डेस्कटॉप पे ही हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव एज कर लेते हैं। इसका मैं नाम दे रहा हूँ टेबल क्रिएशन और .html का एक्सटेंशन में दे देता हूँ। .html का एक्सटेंशन मैंने दे दिया। अब मैं सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद कि टेबल क्रिएशन का यहाँ पे आइकन दिख रहा है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में वेब पेज अपना तैयार है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टेबल क्रिएशन हेड शो कर रहा है। यानी हमने पहले टाइटल दे दिया तो टाइटल ही यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद जैसे जैसे हम कार्य करते जाएंगे वैसे वैसे वो शो करता जाएगा। तो चलते हैं अपना नोटपैड में। नोटपैड में जाने के लिए हम क्या प्रेस किए, ऑल्ट और टैब का प्रयोग किए। चलिए
हेड हो गया। हेड के बाद हम क्या करते हैं बॉडी के लिए, है ना, तो बॉडी ओपन कर लेते हैं। बॉडी ओपन कर लेने के बाद हमें बॉडी का कलर वगैरह देना होगा, तो देखते हैं। चलिए बॉडी ओपन हो गया, यहाँ पे टैब मारते हैं, बॉडी स्टाइल। बॉडी स्टाइल मेरा कैसा होगा, तो इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन बैकग्राउंड। यहाँ पे एकदम खास ध्यान रखना है कि आपका स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आपका कोड कार्य करना बंद कर देगा, फिर आपको अनावश्यक परेशानी होगी। आपको उस परेशानी से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, बेहतर स्पेलिंग का प्रयोग करते हुए चलना होगा। बैकग्राउंड डैश इमेज, और अगेन आपको प्रेस करना होगा इज टू, जो सेमी कॉलन वाले बटन पे ही होता है। शिफ्ट प्रेस करके सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो इज टू प्रेस हो जाएगा। चलिए अगेन डैश वेब किट डैश लीनियर डैश ग्रेडियंट, हाँ जी, तो ग्रेडियंट हो गया। ब्रैकेट ओपन लेफ्ट कॉमा रेड कॉमा येलो, यानी 2 कलर का मैं कॉम्बिनेशन लेकर चल रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ध्यान से देखेंगे। बॉडी स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन बैकग्राउंड डैश इमेज इज टू डैश वेब किट लीनियर ग्रेडियंट लेफ्ट रेड येलो। अब इसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी के लिए लेस देन ओपन किया है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन देना जरूरी है, वो भी किस में, इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन है तो यहाँ पे कहीं भी क्लोज नहीं है, इसमें से क्लोज करना होगा, और ग्रेटर देन से में क्लोज कर दिया। चलिए कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करके ऑल्ट और टैब प्रेस करके हमें जाना होगा वेब पेज पे। ये अपना वेब पेज है। जैसे यहाँ पे आप माउस की सहायता से आप रिफ्रेश बटन क्लिक कर सकते हो या F5 भी प्रेस करोगे। देखिए जैसे मैंने F5 या रिफ्रेश बटन में क्लिक किया, आपका ये ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर कितना बेहतर शो कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रेड है, और राइट हैंड साइड में क्या है, येलो है, और इन दोनों के बीच के कम्बिनेशन का इसने क्या किया, ग्रेडियंट किया है। तो क्यों ना 1-2 कलर और चेक कर लिया जाए। तो रेड है, रेड की जगह मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। देखते हैं इसका क्या कॉम्बिनेशन बनता है। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब प्रेस कर दें और F5 प्रेस करें रिफ्रेश के लिए। जैसे देखिए अब कितना बेहतर दिख रहा है, हाँ जी। तो आपने देखा ग्रेडियंट का प्रयोग हमने कैसे किया। तो ग्रेडियंट का प्रयोग करके हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर यानी वेब पेज का बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया। ओके चलते हैं, अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये मेरा मुख्य विषय है कि टेबल ही आज क्रिएट करना है और टेबल की ही बारे में बात कर रहे हैं। तो टेबल हमने ओपन कर दिया, टेबल ओपन कर दिया। उसके बाद अगेन लेस देन टेबल, टेबल का बॉर्डर BORDER बॉर्डर ध्यान से टाइप करना होता है, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, बॉर्डर का जो लाइनिंग होगा उसकी विड्थ क्या होगी 1 भी प्रेस कर सकते हैं, तो 1 प्रेस करके देख लिया जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद आएगा विड्थ, विड्थ आप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 100% में भी आप कर सकते हैं, या इसके बाद में इसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि 100 के बाद भी आप 1600 परसेंटेज नहीं वैल्यू पुट करके आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसकी विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं हाइट HEIGHT हाइट, हाइट को ले लेते हैं इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 250 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमें स्टाइल ले लेना है किसका, बॉर्डर का, बॉर्डर का स्टाइल ले लेना है। तो स्टाइल इक्वल टू किसका, तो बॉर्डर का BORDER बॉर्डर डैश कलर इस टू का प्रयोग करेंगे और
ग्रीन ले लेते हैं कलर। ग्रीन को लेकर मैं इन्वर्टर में क्लोज करके और ग्रेटर देन से क्लोज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं इसको ओपन किया हूँ लेस देन से, और बीच में कहीं हमने क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ओके, इन्वर्टेड कमा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, क्लोज स्टार्ट क्लोज स्टार्ट क्लोज स्टार्ट क्लोज, यानी आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देख लेना होगा कि जो स्टार्ट हो रहा है अवश्य ही क्लोज होगा, कुछ एक्सेप्शनल टैग्स हैं उसको छोड़कर। ओके, तो ये अपना ये टेबल का जो ये है आपका टेबल रेडी है। और रही बात अब इसकी कैप्शन की, तो कैप्शन की चर्चा बाद में करेंगे, उसके पहले थोड़ा मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, यानी जो टेबल बनेगा उसका हेड कैसा होगा, उसको हेडर, सेल हेडर हम क्रिएट करेंगे। तो सेल हेडर के लिए बेहतर सा ऑप्शन है TR। आपको मैं थोड़ा यहाँ पे एक शो करा दूँ, जैसे TR जो है इट इज़ यूज टू क्रिएट अ रो इन अ टेबल, और TH जो है इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ हेडर सेल, टेबल हेडर विद इन अ टेबल, यानी टेबल का जो हेड होता है, हेडर होता है, वो शो करता है कौन, TH। और TR क्या करता है, रो क्रिएट करता है, और TD क्या क्रिएट करता है, तो सेल क्रिएट करता है। और कैप्शन बाद में हम लोग देखेंगे, जब पूरा अपना टेबल बन जाएगा उसके ऊपर हम लोग कैप्शन डालेंगे। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अभी कि आपका ये जो TR है उसको हम लोग देख लेते हैं। TR हो गया, अब चलते हैं TH ओपन कर देंगे, और यहाँ पे ध्यान से F20 फॉन्ट कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ब्लू ले लेते हैं, और इनका मैं क्लोज। इसके बाद हम लोग फॉन्ट का साइज़ भी ले लेते हैं, फॉन्ट का साइज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, और साइज़ के बारे में यहाँ पे चर्चा मैं थोड़ा कर दूँ कि साइज़ का क्या लिमिटेशंस हैं वो देख लेंगे। फॉन्ट साइज इट इज़ यूज टू सेट फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट HTML, द रेंज ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यू इज़ फ्रॉम 1 इज़ स्मॉलेस्ट टू 7 इज़ लार्जेस्ट। तो आप अगर फॉन्ट का साइज़ देते हैं तो ध्यान रखें 1 से 7 तक ही आपको वैल्यू पुट करना होगा। 8 पुट करते हैं तब भी आप वैलिड नहीं होगा, है ना, 10 करते हैं तभी वैलिड नहीं होगा। यानी आपका स्मॉलेस्ट साइज़ क्या है 1 और लार्जेस्ट है 7, जबकि डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है 3। तो चलते हैं यहाँ पर, तो फॉन्ट साइज़ हम दे दे रहे हैं आपको 4 दे दे रहे हैं, हाँ जी 4 लेकर चल रहे हैं। अब बारी आती है फॉन्ट फेस की। फॉन्ट फेस मतलब फॉन्ट का जो नाम होता है वो, हाँ जी, इक्वल टू ओल्ड बुक मैन ले लेते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, फॉन्ट कलर जो होगा ब्लू होगा, फॉन्ट का साइज जो होगा 4 होगा, फॉन्ट का फेस जो होगा ओल्ड बुक मैन होगा। यानी आप ओल्ड बुक मैन की जगह अल्जेरियन, कैरिबियन, कैम्ब्रिज, कुरियर, अल्जेरियन, एरियल, बहुत सारे फॉन्ट फेस जो होते हैं वो आप उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओल्ड बुक मैन, इसको मैं क्लोज कर दिया, और यहाँ पे ग्रेटर देन से मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं आगे। यहाँ पे फॉन्ट के लिए ओपन करना होगा, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हमें लिखना क्या है, जो टेबल बनाना है और टेबल में जो हेडिंग डालने हैं वो क्या होगा। तो मैं किसी खास पैकेज को लेकर चल रहा हूँ, जैसे मान के चलिए आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स नेम COURSE कोर्स नेम यहाँ हो जाएगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा TH को क्लोज कर दूंगा। देखा आपने कि हमने एक हेड तैयार कर दिया। अब आपको बार बार टाइप नहीं करना होगा, इसको आप क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, अगेन आप पेस्ट कर दीजिए, अगेन आप पेस्ट कर दीजिए, यानी 4 हमने बना दिया। देख पा रहे हैं फॉन्ट कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 4, फॉन्ट फेस ओल्ड बुक मैन, सब में यही रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ चेंज कर देना होता है। तो कोर्स नेम हो गया, तो कोर्स फीस होगा, इसका फीस क्या होगा वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा, कोर्स ड्यूरेशन ले लेते हैं, कोर्स ड्यूरेशन यानी कितने महीने का कोर्स होगा, और
यहाँ पे रिमार्क्स एक ले लेते हैं, चौथा रिमार्क्स। अब मेरा ये कॉलम का जो हेडिंग है वो रेडी है। अब आप इसको क्या करना ना, कंट्रोल एस करके सेव कर लेना होता है। ऑल्ट टैब प्रेस करके आपको चले जाना है कहाँ पे, अपने वेब पेज में। वेब पेज में गए, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश बटन क्लिक करूँगा या F5 प्रेस करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये हेडिंग बन के आपके सामने दिख रहा है। अब रही बात कि यहाँ पे कोर्स नेम जो है छोटा दिख रहा है, तो क्यों ना इसको और बड़ा कर दिया जाए। यहाँ पे टेबल दिख ही रहा है, तो सारी चीज़ों को मैं एक एक करके चेंज करके मैं देखते चलूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने बोला था 4 है, इसका लार्जेस्ट क्या है 7 है, लार्जेस्ट क्या है 7 और स्मॉलेस्ट है 1। तो यहाँ पे 7 मैं क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। पहले अभी हमें सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट फेस की जो साइज़ है उसको मैं देखना है। चलते हैं वहाँ पे, अगेन मैं प्रेस करूँगा F5। आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा बड़ा दिखना शुरू हो गया, यानी लार्जेस्ट फॉन्ट साइज शो कर रहा है। कोर्स नेम, कोर्स फीस, कोर्स ड्यूरेशन और रिमार्क्स। अगर आपका ये जो बैकग्राउंड कलर है वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप अगेन वहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे जाना है, तो इस वाले बॉडी स्टाइल जो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड, वहाँ पे ब्लैक की जगह आप पहला वाला हम लोग ले लेते हैं पिंक, ले लेते हैं पिंक। पिंक और येलो, जो लाइट कलर रहेगा बेहतर दिखेगा, YELLOW येल्लो। हमने यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस किया और मैं यहाँ पे जाके F5 प्रेस करूँगा। आप देख पा रहे हैं अगेन कोर्स नेम, कोर्स फीस, कोर्स ड्यूरेशन। यहाँ पे ड्यूरेशन का स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे हम सुधार सकते हैं, कोर्स ड्यूरेशन, T भूल गए थे। ओके, चलिए अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ओके, आपने देखा ये बड़ा बड़ा टेबल दिख रहा है, ये हमने 100% लिया है, फुल स्क्रीन शो कर रहा है। अगर इफ़ यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ सेल और रोज, देन यू कैन अप्लाई दिस वैल्यू। ओके, आप ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, सपोज 1000, ठीक है। तो अगर ये 1000 हो रहा है तो इसको 250 रखते हैं और इसको थोड़ा मैं स्मॉल कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ ताकि वो आपका अच्छा दिखे। कंट्रोल एस। अब चलिए यहाँ पे, अब जैसे प्रेस करूँगा F5 आप देख पा रहे हैं ऐसे होगा, राइट। अब चलते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने कैसे बैकग्राउंड कलर को चेंज किया और टेबल का बॉर्डर और टेबल के अंतर्गत जो रोज़ हमने इंक्रीज किया, सेल को इंक्रीज किया, वो आप देख पाए और उसके अंदर हमने टेक्स्ट को कैसे पुट किया वो आपने देखा। अब रही बात, टेबल का जो बॉर्डर है 1 है, इसको क्यों ना कुछ और बढ़ा कर देखा जाए, 5 करते हैं, 5 करते हैं, कंट्रोल एस और देखा जाए यहाँ पे F5 प्रेस करूँगा। आप देख पा रहे हैं कि ये 5 में ऐसा शो कर रहा है। और दूसरी बात, ये 5 है, विड्थ इतना है, हाइट इतना है, स्लाइड बॉर्डर कलर ग्रीन है, तो ग्रीन है तो रेड कर देते हैं, रेड करके देखते हैं, रेड, कंट्रोल एस। आप जैसे F5 प्रेस करोगे रेड दिखेगा। इट मीन्स आप इसका कलर, विड्थ, हाइट, एवरीथिंग कैन चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसमें का, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने ये सब चेंज करके देख लिया। ओके, अब आते हैं, अब हम लोग देखेंगे रोज़ की चर्चा करेंगे, यानी रोज़ और सेल की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं, अब हमें अगेन यहाँ पे TH है और यहाँ पे TR ओपन हुआ है, तो यहाँ पे एक बार और TR क्लोज करना होगा। TR क्लोज कर दिए, एक रेडी हो गया। अगेन हमें रोज़ को इंसर्ट करना है तो TR ओपन कर देंगे। अब हम बात करेंगे TD की, तो TD के बारे में जानेंगे, TD क्या बोल रहा है। तो TD के बारे में थोड़ा यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं, विस्तृत जानकारी। TD, इट डिफाइंस अ सेल इन अ टेबल, और TR इट इज़ यूज टू क्रिएट अ रो। यहाँ पे यानी TR मीन्स रो क्रिएट करेंगे और TD सेल क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, TD क्लोज, और हमें ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। तो कोर्स नेम में मैं टाइप कर रहा हूँ ADCA और TD को मैं क्या कर दे रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए उसी प्रकार अगेन TD को ओपन करके और
कोर्स फी क्या होगा, तो 7500 स्लैश डैश देकर टीडी को मैं क्लोज कर दूंगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब तीसरा क्या है, कोर्स ड्यूरेशन। तो जो ड्यूरेशन जो होगा वो क्या होगा, तो पहले टीडी ओपन करके और 12 मंथ्स और टीडी को क्लोज कर देंगे। हाँ जी, अब चलिए, अब रिमार्क्स में क्या डालें, तो रिमार्क्स में आप डाल सकते हैं टीडी ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, हरी अप, हरी अप, आप एक्सक्लेमेशन साइन भी दे सकते हैं। चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, टीडी को क्लोज कर देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अगेन मैं क्या कर दूंगा, टीआर को भी मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि टीआर यहाँ पे ओपन है, राइट। टीआर का जो टैग है वो ओपन है, तो अवश्य क्लोज करना पड़ेगा। टीडी को हमने इन साइड में सारे को ओपन किया है, इधर क्लोज किया है। और रिमार्क्स में हमने डाला है एडमिशन ओपन, हरी अप, ओके। अब मैं इसे क्या करूँ, कंट्रोल एस दबाकर प्रेस सेव कर दे रहा हूँ और अल्ट टैब प्रेस करके मैं चला जा रहा हूँ वेब पेज में अपने। अब मेरा वहाँ पे कोडिंग रेडी है। अब यहाँ पे मैं जस्ट टेस्ट करूँगा F5 प्रेस करके। जैसे मैं F5 प्रेस किया, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ गया ADCA 7500, 12 मंथ्स, एडमिशन ओपन, हरी अप। तो आपने देखा कि वहाँ पे हमने जो टाइप किया वो हूबहू यहाँ पे शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू टेबल और अकॉर्डिंग टू रोज एंड कॉलम्स, ओके। नाउ अगेन हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो नोटपैड में, और यहाँ से अब हम बार बार टाइप ना करके हमें क्या करना होगा, यहाँ से कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करके यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा दूसरा तैयार है। तो यहाँ पे कर दूंगा DCA और इसका मैं फी डाल देता हूँ 4500, इसको मैं कर दे रहा हूँ 6 मंथ और एडमिशन क्लोज कर दे रहा हूँ, क्लोज्ड, यानी DCA का एडमिशन क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड, ओके। चलिए अगेन कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ और अल्ट टैब प्रेस करके वहाँ पे मैं F5 प्रेस करूँगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2 आ गया। अगेन चलते हैं वहाँ पे और पुनः मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। बार बार पेस्ट करने की, बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना बार आप टाइप करोगे हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो आपको समस्या हो सकती है, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। सो बेहतर ऑप्शन है कॉपी पेस्ट। ये नोट पैड है ही टाइपिंग एंड एडिटिंग के लिए, तो कॉपी पेस्ट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस कोडिंग, ओके। DCA की जगह मैं क्या कर दे रहा हूँ, टैली कर दे रहा हूँ, टैली को मैं 3000 कर दे रहा हूँ, 3000 और 6 मंथ की जगह 4 मंथ्स कर दे रहा हूँ। स्पेशल बैच यहाँ पे कर दे रहा हूँ, स्पेशल बैच, स्पेशल बैच, ओके। चलिए आप कुछ भी आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो टैग है वो बेहतर होना चाहिए और सही होना चाहिए। कंट्रोल एस प्रेस करके अल्ट टैब क्लिक करके मैं चला जा रहा हूँ वहाँ पे F5 प्रेस कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं एक टेबल बेहतर बन चुका है। अब इस टेबल का मैं एक नाम दे देना चाहता हूँ, जिसको कैप्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो कैप्शन के नाम। तो देखा जाए, इट डिफाइंस द टेबल कैप्शन, यानी उस टेबल का क्या नाम होगा। तो टेबल कैप्शन डालने के लिए हम चलते हैं नोटपैड में, वहीं पे, और आपका कैप्शन कहाँ होगा ये डिसाइड करने वाली बात ये है कि आप यहाँ पे टेबल है, टेबल का बॉर्डर हो गया, हमें कैप्शन यहाँ डालते हैं। चलिए यहाँ पे टेबल का कैप्शन डालते हैं। तो चलिए कैप्शन का ऑप्शन है CAPTION, कैप्शन ओपन हो गया। कैप्शन को हमने, यानी कैप्शन टैग को ओपन हमने कर दिया। अब हमें टाइप करना होगा किस फॉन्ट में हमें कैप्शन देना है, उसको देखना है। फॉन्ट साइज, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 1 to 7 इसका जो फॉन्ट का साइज होता है वो 1 से लेकर 7 तक होता है। तो हम थोड़ा इसका लार्जेस्ट फॉन्ट ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं फॉन्ट कलर, COLOR, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा में ले लेते हैं रेड या ब्लू भी ले सकते हैं। रेड हमने ले लिया। चलिए
अब उस कैप्शन का नाम क्या होगा ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, अब ओपन कर रहे हैं इसको, ठीक है। रुक जाते हैं थोड़ा, चलिए COURSE कोर्स ऑफर्ड, कोर्स ऑफर्ड हमने टाइप किया, यानी हमारा जो टेबल का कैप्शन होगा वो कोर्स ऑफर्ड होगा। और इसको मैं क्या कर लूँ, इस टू ओपन कर लेता हूँ। अब मेरा कैप्शन हो गया और कैप्शन का साइज होगा 7 और कैप्शन का कलर होगा रेड। अब मैं इसे क्या करता हूँ, कैप्शन को क्लोज कर देता हूँ। कैप्शन क्लोज हो गया। चलिए अब Ctrl+S कर रहा हूँ। अब मैं Alt टैब प्रेस करके जा रहा हूँ वेब पेज पे, F5 प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया, आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास यहाँ पे कोर्स ऑफर्ड शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं इसे आप बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सारी विषय वस्तु की चर्चा हमने पिछले क्लास में कर दिया है। अगेन मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि अगर बोल्ड करना होगा तो यहीं पे बोल्ड का ऑप्शन लगाना होगा। यहाँ पे B फॉर बोल्ड ओपन हुआ तो यहाँ बोल्ड क्लोज भी कर देंगे। Ctrl+S, अगेन हम प्रेस जाते हैं वहाँ पे F5, आप देख पा रहे हैं बोल्ड हो गया। अगर आप चाहते हैं इटैलिक करना, बड़ा ही सिंपल, वहीं पे जहाँ आपको करना है वहीं पे आप क्या कर दो, I प्रेस कर दो और यहाँ इटैलिक को क्लोज कर दिया जाए और Ctrl+S प्रेस करते हैं और वहाँ पे जाते हैं F5, आप देख पा रहे हैं ये इटैलिक भी हो गया। अगर आपको अंडरलाइन करना है या आप इसके अंदर जितने भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगा हो, अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और बेहतर नॉलेज के लिए इसके प्रीवियस वीडियो को अवश्य देखें जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत सारी डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आप बेहतर एक टेबल बना सकते हैं और इसके आधार पे आप अपने मार्कशीट बना सकते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स के हैं और कितने आपने ऑब्टेन किया और कितने परसेंटेज हैं। और ख़ास बात इसमें ये रहा कि हमने ग्रेडियंट बैकग्राउंड को कैसे अप्लाई करते हैं ये जाना। तो दोस्त अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अवश्य ही आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।